बोल बेटा कौन सा पूछना है? क्वेश्चन नंबर 9 था पहले क्या? 9 का फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट है इसके। बताओ कौन सा बताना है? tan 45 डिग्री अपॉन कोसेक 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री अपॉन cot 45 डिग्री माइनस 5 sin 90 2 cos 0 डिग्री। अच्छे से देखो, वैल्यू दो बेटा फटाफट। मैंने आपको टेबल बता रखी है। tan 45 होता है 1, आया ना? cosec 30 होता है 2, चेक प्लस sec 60 क्या होता है आपके पास 2, देखो अच्छे से। और cot 45 होता है 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई sin 90 होता है 1 और 2 मल्टीप्लाई cos 0 डिग्री होता है 1। बेटा इसको सॉल्व कर लो। 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 अपॉन 2 हो जाएगा। जैसे मैं पूरे का एलसीएम लूंगा, अगर आप 2 वर्ग इसको पहले करना चाहते हैं बाद में इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1 प्लस 4 अपॉन 2 माइनस का 5 अपॉन 2, जब इसको सॉल्व करूंगा तो 5 अपॉन 2 माइनस का 5 अपॉन 2, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, आंसर 0। सही है। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने आप कर लेना, ठीक है? देख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये लिख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? फर्स्ट दे रखा है 2 sin x अपॉन 2 इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। देखो भाई, बंद कर दो काम, बाद में करना। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में आता है, ज्यादा नहीं आता। इसको क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा। हाँ, अच्छे से देखने की जरूरत है। यहाँ पर कैसा फंक्शन है ये साइन का, तो साइन के अंदर ये वैल्यू कितने की होती है, तो आप बताओगे सर साइन एक्स अपॉन 2 इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ऐसे लिखोगे। फिर लिखोगे नीचे, इधर भी साइन हो गया इधर भी साइन है, तो कोई भी इसको काटेगा नहीं, काटेगा नहीं कभी भी। क्यों? क्योंकि ये साइन से साइन कटता नहीं है, कंपेयरिंग होता है। अगर सेम अगर आ जाते हैं तो एंगल एंगल कंपेयर हो जाएंगे, तो यहां लिखोगे कंपेयरिंग बोथ साइड एंगल, कंपेयरिंग बोथ साइड एंगल। तो आप एंगल को कंपेयर करोगे तो कर दोगे x अपॉन 2 इक्वल टू 30 डिग्री, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यही आंसर है। समझ में आ गया हो? अगर ये समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर दो। चलो, नहीं समझ में आया तो बता देना। करो भाई फटाफट कर। इसमें बस आपको हिंट थोड़ी सी मैं ये दे देता हूँ कि यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 है। अब कर दो, एक्स की cos x मल्टीप्लाई 1। चलो चलो, इस cos को इसके नीचे ले आओ और √3 को 1 के नीचे ले जाओ। समझ गए? तो सिंपल बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है आपका, tan x। करो,
ये कितने की होती है बेटा 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। इधर लिख जरूर देना कंपेयरिंग बोथ साइड एंगल, कंपेयरिंग बोथ साइड एंगल, उसके बाद इस लाइन को कर, समझ गए। चलो करो इसको। है बेटा साइन अपॉन कॉस। अगर आपको नहीं पता कि टेन कैसे आया तो मैं एक और बार बता देता हूँ कैसे। सर साइन को हम लिख सकते हैं, इधर एक्सपेंड कर देता हूँ, साइन को हम लिख सकते हैं बी अपॉन एच, है ना, और कॉस को लिख सकते हैं बी अपॉन एच। इक्वल टू में कितना दे रखा है 1 अपॉन रूट थ्री, एच से एच डिवाइड हो, अब क्या आया पी अपॉन बी, और पी अपॉन बी हमारा 10 होता है। ओके गॉट इट। इसीलिए उसके बाद आपका 10 आ जाएगा, और 10 को आप 1 अपॉन रूट थ्री लिखा हुआ है, और 10 के अंदर 1 अपॉन रूट थ्री 30 डिग्री की होती है। कंपेयरिंग बोथ साइड एंगल बोल तो रहा हूं, ये 10 अगर 10 बराबर है तो एंगल भी आपस में इक्वल, एंगल ही बताना था, एक्स की वैल्यू बतानी। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो ये करो थोड़ा। साइन 45 है बेटा ये, है ना, और कॉस 45 डिग्री। करो फटाफट स्पीड करो, 2 मिनट का टाइम है, बस ज्यादा नहीं। इनकी वैल्यू रख दो फटाफट बताइए। रूट थ्री 10 2x इक्वल टू cos 60 की वैल्यू 1/2, सबकी वैल्यू रख दो उठा के। अगर आज बच्चे सभी आए होते तो मैं पीछे वाले क्वेश्चन करा देता। किधर अभी लाने की जरूरत नहीं है, पहले उसको सॉल्व कर लो, राइट हैंड वाले पार्ट। जतिन आया बेटा, राइट हैंड में कोई है 1 x की वैल्यू सॉल्व कर दिया सब, पूरा सॉल्व करके। अच्छा रूट थ्री को डिवाइड में ले जाओ 1 के। अब कंपेयरिंग बोथ साइड वो लिखो ना, 1 अपॉन रूट थ्री कैसे क्या होता है, देखते हैं आपका सही है। cos 60 की वैल्यू आपका 1 अपॉन टू प्लस साइन 45 1 अपॉन रूट टू, cos 45 1 अपॉन 1 अपॉन रूट टू प्लस ये रूट टू का रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, और 1 का 1 से होगा तो 1 आ जाएगा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा आपका, सॉल्व करके देखिए। अब ये रूट थ्री डिवाइड में चला जाए तो 10 2x इक्वल टू 1 अपॉन रूट थ्री, 10 के अंदर 1 अपॉन रूट थ्री वैल्यू कितने एंगल की 10 30 डिग्री, तो 10 2x इक्वल टू 10 30 डिग्री लिख दोगे। कंपेयरिंग बोथ साइड एंगल, ये 10 से 10 कंपेयर हुआ तो ये 2x जो है वो 30 के बराबर हो, तो आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू 30 डिग्री, और x इक्वल टू 13 अपॉन 2 दैट्स मीन 15 डिग्री, तो x की वैल्यू आपके पास 15। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, नोट कर। आ गया ना आगे समझ में, तरीके से नहीं, फटाफट करो, जतिन आ गया सक्षम। कौन सा बेटा 2x से स्क्वायर नहीं था,
लिखो, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी अपनी। इफ थीटा इक्वल टू आपको दे रखा है 30 डिग्री, वेरीफाई दैट, क्वेश्चन नंबर 11 आर डी शर्मा से, उसी एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट आपको देखा है sin 2 थीटा इक्वल टू, एक मैं बता रहा हूं और सभी आप करो, 1 + tan²। ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, यहीं से ये फॉर्मूले निकल के आते हैं। 11th और 12th में बहुत यूज होता है मैथ्स में। देखो बोर्ड में इसने बोला है थीटा इक्वल टू कितना रखना है, 30 डिग्री, वेरीफाई दैट। वेरीफाई दैट का मतलब है पुट कर दो इसमें, तो LHS पहले सॉल्व कर लो, या RHS प्रूव करके आना चाहिए। तो आपने LHS लिया sin 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 30, तो sin 2 × 30, ओके, तो आपका हो जाएगा sin 60 डिग्री, और sin 60 आपको बहुत अच्छे से पता है कितना होता है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को। अब आते हैं RHS जब करेंगे तो मुझे दे रखा है RHS 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan², 2 मल्टीप्लाई tan कितना लगाएंगे 30 डिग्री, क्योंकि गिवन है हमें, 1 + tan² 30 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू 1/√3 होल डिवाइड 1 + ये स्क्वायर है बेटा, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये स्क्वायर हो, तो 2/√3 होल डिवाइड, ये 2 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 2/√3, 1 + जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 1/3, मतलब √3 का आप जानते हो बहुत अच्छे से, √3 मल्टीप्लाई √3, तो हम उसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाता है इसलिए 3 आ जाता है, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लो, जब इसको एलसीएम लोगे आप तो 2/√3, और ये हो जाएगा 3 + 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 होल डिवाइड 4/3, इसका मल्टीप्लाई बेटा इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, डिवाइड भी हो रहा था, कर सकते थे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6/4√3, और इसको डिवाइड अगर मैं करता हूं तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स, हाँ। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2√3, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई, √3 का नीचे, रेशनलाइज कर लूंगा, तो 3√3/2 मल्टीप्लाई, √3 का √3 से करेंगे 3 से 3 डिवाइड हो, तो आपका आंसर आ गया √3/2। यही मुझे LHS में आया था मेरा, और यही मेरा RHS में आया। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अच्छे से, घर पे जाके और देख, आ गया समझ, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देखो, थीटा तो इफ क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है, सेकंड पार्ट, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan², फटाफट कर दो।